अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो यूट्यूब के चैनल लोधरा टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी जो मेरे साथ तशरीफ फरमाते हमारे डिस्ट्रिक्ट लोधरा के सदर, ये भी मैं समझता हूँ ये एक बिरादरी, ये लोधरा बिरादरी को एजाज़ हासिल है कि पूरे पाकिस्तान में लोधरा के नाम पे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है। पहले तालके का नाम था, तहसील थी, अब डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वो भी हमारी बिरादरी के नाम पे। और कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जिसके नाम पे ये नाम हो। अच्छा, ये हमारा गांव जो है, जिस तरह अभी कारी साहब फरमा रहे थे, हमारे अलहाज यहाँ अभी खिताब करेंगे किबला हाजी मोहम्मद इसहाक सईदी लोधरा साहब, और इनके वालिद बुजुर्गवार हाजी मोहम्मद कबीर सईदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका विसाल हो गया है। वो यहाँ एक जलसा होता था हमारे यहाँ 3 दिन, वो पूरे पाकिस्तान में हमारी जो इस गांव है या बस्ती है या ये बिरादरी है, इस वजह से मशहूर थी कि भाई वो लोधरा वाला जो जलसा है ना अलीपुर में, वहां हमने जाना है। क्यों से अभी मुझे आबिद भाई हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकरम सईदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बता रहे थे कि वो यहाँ मौलाना मोहम्मद अकरम सईदी साहब होते थे, हमारे यहाँ बहुत आते थे। मैंने बोला वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह उन्हें गरीब की जन्नत फरमावे। और उनके बिरादर जो हमारे अभी बिरादराना तौर पे हमने इनको पहले सदर बनाया हुआ है, हाजी मोहम्मद इसहाक साहब को। तो इसलिए मैं, क्योंकि आप और मेहमानों के दरमियान हैल नहीं रहना चाहता, मैं भी एक मेहमान हूँ, और मैं भी गुजारिश करूँगा अपनी मरकजी क़यादत से कि आप ज़िला मीरपुर ख़ास में भी हमारा वहाँ पे हमारी बिरादरी के लोग वहाँ मौजूद हैं, यानी लोडे वहाँ मौजूद है मीरपुर ख़ास में। तो मैं गुजारिश करूँगा इंशाअल्लाह मैं टाइम लूँगा कि आप वहाँ पे तशरीफ लाएँ, ताकि हम वहाँ भी दुनिया को मीरपुर ख़ास में भी दिखाएं कि अब सिर्फ तुम्हारी तंजीमें नहीं है, लोधरों की तंजीमें भी मौजूद हैं। अब मैं, क्योंकि मैं सारे मेहमानों से वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम किबला मलिक आबिद हुसैन लोधरा, जिला सदर आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और मैक संभालें और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ भी करवाएं और इनको खिताबात के लिए भी बुलवाएं। अल्लाह ताला, अल्लाह करे मेरी ये बिरादरी जहाँ से आए, ये सब मेरी बिरादरी, मेरे रिश्तेदार, मुझे भाइयों से ज्यादा अजीज है जो बिरादरी। और एक बात बता दूं, हमारी इस बिरादरी में ये खुशी हुई, इसमें कोई मसलक की बात नहीं है। जो जिस मसलक पे ताल्लुक रखता है, यकीनन हमारी बिरादरी में हर मसलक के लोग होंगे, तो लिहाजा हमने इस तंजीम में मसलक को नहीं लाना और हमने सिर्फ अपनी बिरादरी की फलाह व बहबूद के लिए ये काम करना है। और मैं गुजारिश करूंगा जाते जाते अपनी क़यादत से कि कम अज़ कम एक माहनामा, एक रिसाला भी होना चाहिए लोधरा नाम से, ताकि पता चल जाए अगर दूसरे बिरादर, बेशक वो कुछ उसके सफ़ात उर्दू में हो, कुछ पंजाबी में हो, कुछ सराइकी में हो, कुछ सिंधी में हो, कुछ बलोची में हो, पख्तून भी हमारे भाई लोधरे होंगे ज़रूर इंशाअल्लाह है, वो भी होंगे। तो लिहाजा उनके लिए सफ़ात मखसूस किए जाए और ये रिसाला एक ज़रूर निकलना चाहिए। मेरी ये अपील है, उसके लिए जो कुर्बानी आप लोधरा बिरादरी से मांगोगे बशमूल मेरे, वो देने के लिए तैयार हैं। अब मैं अपने मेहमान मलिक आबिद हुसैन लोधरा, जिली सदर तंजीम आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद तंजीम से मुल्तमिस कि वो तशरीफ लाएं, मैक संभाले, आइंदा का प्रोग्राम चलाएं। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिले एहतराम भाइयों, दोस्तों, बस्ती लोधरा जो कि रजिस्टर्ड लोधरा के नाम से है, खैर पर सदात, सबसे पहले
میں آل پاکستان لودرا قومی اتحاد کی طرف سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی قوم کی ایک عظیم تنظیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وقت جیسے ہی گزرتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آل پاکستان لودرا قومی اتحاد کس طرح اپنی قوم کی خدمت کر رہی ہے، یہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور حافظ شاہنواز صاحب، آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے دوستوں کے ہمراہ حاجی محمد اسحاق صاحب، محمد جمیل لودرا صاحب، حاجی خدا بخش لودرا صاحب، قاری محمد صادق لودرا صاحب اور اہلیان لودرا خیرپور سادات علی پور کی طرف سے میں سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قوم سے محبت کا ثبوت دیا اور اتنا اچھا شارٹ ٹائم میں اتنا پروگرام آرگنائز کیا۔ اس کے بعد جو ہمارے سینئر رہنما آپ لوگوں سے رابطے میں رہے، میرے محترم جناب حاجی مرتضیٰ صاحب یا جتنے بھی دوست آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ رہے، ان کو بھی میں آل پاکستان لودرا قومی اتحاد کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں کھلے دل سے ان کے اس کام کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جذبے، ہمارے ولولے یوں ہی قائم و دائم رکھے اور ہم اپنی قوم سے محبت کا سلسلہ بڑھاتے جائیں اور وہ دن دور نہ ہو کہ جب ہمارے پورے پاکستان میں نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں ہمیں ایک زبردست قوم سے لوگ پہچانے اور ہماری مثالیں دے کر اپنی قوموں کو نصیحتیں کریں کہ وہ دیکھو لودرا قومی اتحاد کے بندوں نے کیا کام کیا ہے۔ اس کے بعد آل پاکستان لودرا قومی اتحاد کے مقاصد، اغراض، انشاءاللہ وہ باتیں ہوتی رہیں گی کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، باتیں کریں تو یہاں تو مہینے گزریں گے۔ تو میں بلا تاخیر حاجی محمد اسحاق لودرا صاحب سے، جو کہ ہمارے جید عالم دین تھے، حضرت علامہ اکرم سعیدی رحمت اللہ علیہ، کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے وہ لودرا میں پروگرام کرتے تھے اور وہ وہاں مشہور ہوتے تھے لودرا مولوی۔ تو ہم ان کی نصیحتیں، ان کی تبلیغ سن کر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلایا ہے۔ بلا تخیر ان کے فرزند حاجی محمد اسحاق لودرا صاحب سے بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے اور مہمانوں کو استقبالیہ پیش کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے مہمانان گرامی اور میری برادری کے بزرگ، نوجوان اور بچوں، السلام علیکم۔ میں اپنی اس برادری قصبہ لودرا جو تقریباً 5000 افراد پہ مشتمل ہے، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بزرگ تک، ان سب کی طرف سے اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانان گرامی کو تھوڑا سا تاریخی پہلو میں تعارف کروا دوں۔ الحمدللہ ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں مختلف قومیں آباد ہیں، مختلف لوگ آباد ہیں۔ ہر قوم کسی نہ کسی وجہ سے علی پور کے سیاسی، مذہبی اور سماجی کاموں میں حصہ لیتی رہتی ہے اور اس بنا پہ وہ علاقے میں مشہور بھی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہماری برادری پورے ضلع میں خاص طور پر پہلے نمبر پر ایک تعلیمی، مذہبی، اسلام اور قوم کی خدمت کے حوالے سے مشہور ہے اور پورے ضلع میں انتہائی قابل قدر حیثیت رکھتی ہے ہر قوم میں۔ الحمدللہ پورے ضلع میں ہماری برادری کا مذہبی پروگرام کے علاوہ سیاسی پروگرام میں بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو
چونکہ ہمارے اس علاقے میں کونسلر بھی ہمارا اپنا ہوتا ہے، میرے بھائی ممبر ضلع کونسل بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ سیاسی میدان میں 88 میں ہمارے بھائی نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا تھا۔ اس وقت صوبائی حلقہ 207 میں 5 کینڈیڈیٹ تھے ایم پی اے کے۔ بے شک وہ ایم پی اے نہیں بن سکے تھے، لیکن دوسرے نمبر پہ مقابلہ شیخ حسین گوپانگ اور مولوی اکرم لودھرا کا ہوا تھا۔ یہ سب چیز الحمدللہ ہماری برادری کا خلوص اور مذہب کی خدمت اور عوام کی خدمت، اس کے علاوہ اب بھی سیاست میں اچھا خاصا ہمارا حصہ ہے۔ پوری تحصیل کے جو کمپیٹیٹر ہوتے ہیں، جیتنے والا ہارنے والا، ہر محفل میں یہی موضوع ہوتا ہے، لودھرا برادری نے کس کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ 5000 کی آبادی کے علاوہ اس کے نوجوان، اس کے ورکر، ان کے باقی برادریوں میں بھی اثر رسوخ ہیں۔ اکثر جن کے ساتھ ہم ساتھ دیتے ہیں، تقریباً وہ الیکشن کنسیسٹ کرتا ہے، وہ جیت جاتا ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ کاروباری لحاظ سے بھی الحمدللہ ہمارے سب برادری والے خود الحمدللہ اچھی ترقی کر رہے ہیں۔ کسی بری محفل میں آج تک کسی لودھرے کا نام نہیں آیا۔ جیسے علاقے میں پوری ضلع میں مختلف وقوعات ہوتے ہیں، غیر اخلاقی، غیر شرعی، اللہ کرم کرے وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اعتراض نہیں کرتے، کسی قسم کے وقوعات ہوتے ہیں، آج تک کسی اخبار میں کوئی مصحف کا ہماری برادری کا نہیں آیا۔ اچھائیوں میں آتا ہے، ہمارے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تعلیمی بورڈ میں، اخبارات میں، علی پور میں الحمدللہ تعلیمی ادارے میں ہر سال جو رزلٹ آتا ہے، میرا بھانجا، بھتیجا، بیٹا، ان کے بورڈ لگے ہوتے ہیں اور لکھا ہوا ہے محمد سفیان لودھرا، محمد احمد لودھرا، فلاں لودھرا، اس نے پوزیشن لیا۔ الحمدللہ یہ اس لیے بتا رہے ہوں، آپ کو یہ سب لوگ جانتے ہیں، آپ کو خوشی ہوگی جو الحمدللہ ہماری برادری کے نوجوانوں کی محنت سے بچے بھی الحمدللہ تعلیم میں مصروف عمل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے۔ میں مہمانان گرامی سے میٹھی میٹھی باتیں اور پروگرام سننے کے لیے خود بھی بےتاب ہوں، اور میرے تمام بزرگ اور بچے بھی بےتاب ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ ہم تہ دل سے ایک بار پھر چھوٹے بچے سے لے کر اپنے بزرگوں تک آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اس تنظیم میں ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مہربانی وسلام۔ حاجی اسحاق صاحب بڑے مفصل طریقے کے ساتھ یہاں کے حالات و واقعات بتا رہے تھے، اپنے تاریخی جو باتیں تھی۔ ہم تو جانتے تھے کہ ماشاءاللہ یہ عالم دین ہے اور پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لیکن مزید سیاست کے پہلو میں بھی انہوں نے روشنی ڈالی، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ اب کتابات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، لیکن جو ہمارے مہمان نان گرامی تشریف لائیں ان کے تعارف بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ سب سے پہلے میں بھائی ملک اشفاق لودھرا صاحب جو کہ لودھرا سے بلونگ کرتے ہیں اور پنجاب کے صدر ہیں، ملک اشفاق لودھرا صاحب، ان کے ساتھ ہمارے مرکزی صدر محترم اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے قائد، ہمارے رہنما جناب محترم ملک محمد اشفاق صاحب جو کہ کبیرانہ سے بلونگ کرتے ہیں، ہمارے پاکستان کے صدر ہیں۔ ان کے استقبال ان کے ساتھ ہمارے بزرگ رہنما، اور میں یہ کہوں کہ یہ ان
चारों में से जो उनकी ये सोच थी कि हम आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद बने, उस फैमिली के, उस खानदान के बड़े हैं और यकीनन इन्होंने ही इजाजत दी कि सबसे पहले मेरे घर में काटो। मेरे मुराद जनाब मार खिजा वाया साहब जो कि वाइस चेयरमैन आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद है, लोधरा तहसील दुनियापुर से ताल्लुक रखते हैं। उनके साथ जनाब मोहतरम भाई हनीफ लोधरा साहब जो कि लोधरा शहर से ताल्लुक रखते हैं, हमारे तहसील लोधरा के जो सदर है उनके बड़े भाई हैं। और उनके साथ भाई मोहतरम मलिक सदाकत हुसैन लोधरा साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी पंजाब के हैं, लोधरा शहर से ताल्लुक रखते हैं। उनके बाद जनाब मोहतरम मोहम्मद सिजाज साहब तहसील लोधरा के नायब सदर हैं और पुल गोपाल से ताल्लुक रखते हैं। उनके बाद तहसील लोधरा के सदर हैं जनाब मलिक मोहम्मद असगर लोधरा साहब और जनाब मोहतरम सदर बलोचिस्तान मार असलम खान लोधरा साहब तशरीफ लाए हैं बलोचिस्तान से। जनाब हाजी रमजान साहब लोधरा से, जनाब मोहतरम मलिक अहमद शेर जो कि सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट लोधरा से हैं, लोधरा से ताल्लुक रखते हैं। और मोहतरम दानिश रफी साहब जो कि हमारे सफीर लोधरा कौम है, क्योंकि जहां भी प्रोग्राम हो ये एक दिन पहले पहुंचते। मैं हैरान हूं अलीपुर में आज कैसे है, इन्होंने तो कल पहुंचना था। जनाब हाजी रमजान साहब सरपरस्त तहसील लोधरा आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद। जनाब मोहतरम मलिक शबीर हुसैन लोधरा जो कि तहसील किरोड़ पक्का से ताल्लुक रखते हैं और जिला जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद जिला लोधरा है। जनाब मोहतरम जमीर कामरान साहब जो कि हम मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखते हैं और ARY के नुमाइंदा भी हैं और हमारे दमकते हुए लोधरा कौमी इत्तेहाद के सितारे भी हैं। जनाब मोहतरम सदरुद्दीन साहब सदर जिला शिकारपुर सिंध से तशरीफ लाए हैं। और इनके अलावा मोहतरम जनाब अली जान लोधरा साहब शिकारपुर सिंध से बिलोंग करते हैं, नायब सदर हैं मरकजी पाकिस्तान के। जनाब मोहतरम जाफिर लोधरा साहब जो कि पंजाब पुलिस में है, मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं। मोहतरम जनाब काबिल शख्सियत मोहतरम जनाब रिजवान लोधरा साहब अल मरूफ नंबरदार जो कि एक्टर है, मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं। जनाब चाचा मोहतरम अल्लाह भट्ट लोधरा साहब लोधरा से ताल्लुक रखते हैं। और मोहतरम इब्रार हुसैन साहब तहसील दुनियापुर से और ज्वाइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लोधरा के हैं। जनाब हाफिज बिलाल साहब सरपरस्त आला तहसील किरोड़ पक्का जिला लोधरा। जनाब हाजी मुर्तजा साहब हमारे अजीम रहनुमा जो कि दिन रात आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद के लिए काम करते हैं। मेरे पास लफ्ज नहीं है कि इनकी शान में मैं बयान करूं, इनका नाम ही शान है। और मोहतरम जनाब आप सिंध से जितने भाई हैं, गुलाम साले लोधरा साहब उनको दिल की अता गिराए से वेलकम करते हैं शिकारपुर सिंध से। मुमताज अली लोधरा साहब सिंध से तशरीफ लाए हैं, उनको तहे दिल से वेलकम करते हैं। हाजी वली मोहम्मद खान साहब शिकारपुर सिंध से। मोहतरम जनाब वो कारी साहब फरमा रहे थे कि आदम लोधरा मुझे मिले, हम भी एक आदम लोधरा लाए हैं। आदम जान लोधरा साहब शिकारपुर सिंध से। जनाब गोल हसन साहब शिकारपुर सिंध से। मोहतरम जनाब निजामुद्दीन लोधरा साहब शिकारपुर सिंध से। मोहतरम जनाब राजा साहब शिकारपुर सिंध से। मोहतरम जनाब वजाहत हुसैन लोधरा साहब शिकारपुर सिंध से। सदरुद्दीन साहब तो आ गए। इनके अलावा मेरी तहसील लोधरा से सरपरस्त हाजी रमजान साहब सदर मलिक असगर साहब की क़यादत में जितने भी हमारे भाई आए हैं उनके अगर नाम लेने जाऊं तो बहुत बड़ी लिस्ट है। तमाम जितने भी मेहमान हैं सबको मैं अलीपुर बस्ती लोधरा खैरपुर सदात से की तरफ से उनको भी वेलकम करता हूं। और सरपरस्त आला जनाब मार अब्दुल सत्तार साहब तहसील दुनियापुर और
तहसील दुनियापुर के सदर मार अजहर लोधरा साहब, वो भी अपनी कबीना के हमरा तशरीफ लाए, उनके भी हम शुक्र गुजार हैं। और तहसील किरोलपक्का से मोहतरम जनाब सरपरस्त हाफिज बिलाल साहब और इनके जितने भी सदर साहब मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, इनकी जितनी भी काबीना आई है उनको दिल की अता गिरा से वेलकम करते हैं। बाबा अगर कहीं ना बोल गया तो मेरे को लोधरा वंजन में माफी दिवा। जनाब मोहतरम मेरे बड़े भाई मलिक बिलाल हुसैन लोधरा साहब जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी पंजाब के हैं, वो तशरीफ लाए, उनको भी दिल के अता गिरा से वेलकम करते हैं। अगर इसमें अभी कोई नाम बच गया तो मैं याद करके इंशाल्लाह सबको वेलकम करता हूँ। और मेरी तरफ से मेरे मुआविन खुसूसी जनाब मास्टर नफीस साहब जिला लोधरा के मुआविन खुसूसी, वो इस टाइम एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेड मास्टर भी हैं, और उनको भी अता गिरा दिल के अता गिरा से वेलकम करते हैं। अब किताबात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आबिद हुसैन लोधरा सदर जिला लोधरा आल पाकिस्तान लोधरा कौमी मोहतरम जनाब हाजी मुश्ताक साहब जो कि मेरे जिला के साथी कमेटी के मेंबर हैं, वो भी तशरीफ लाए हैं, उनको दिल की अता गिरा से वेलकम करते हैं मोहतरम जनाब हाजी मुश्ताक साहब। और इसके अलावा बिला तखीर अब मैं खिताब के लिए सबसे पहले जिस हस्ती को दावत देने जा रहा हूँ, मेरा ख्याल है 24 घंटों में जब भी उनसे राब्ता करें तो वो अपनी कौम की फलाह बहबूद के बारे में सोच रहे थे। मेरी मुराद मोहतरम जनाब हाजी मुर्तजा लोधरा साहब, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने खिताब से नवाजें। और मेरी खिताबात करने वाले से गुजारिश होगी कि वो वक्त की निज़ाकत को मद्देनजर रखें, ताकि हम अपने सदर साहब का जो उनका मैसेज है वो अलीपुर वाले भी बगौर सुन सकें। जनाब हाजी मुर्तजा लोधरा साहब। मेरी तरफ से मेरी तमाम बिरादरी को अस्सलाम वालेकुम। बंदा नाचीज भाइयों ने इज्जत दी हुई है। मेरा नाम गुलाम मुर्तजा है कबीर वाला से। पहले तो मैं माजरत करता हूँ कि मेरे ख्याल में हम 2-4 घंटे लेट हो गए हैं, इसके लिए आपसे दिली तौर पे माजरत है। आप बुजुर्ग लोग बैठे थे, सफ़र था और काफिले भी दूर दूर से थे, कोई सिंध से कोई बलोचिस्तान से, किसी वजह से लेट हो गई है, कोई दानिस्ता तौर पे नहीं हुए। हमारी जो हमने सोचा था वो तकरीर जो है ना, अब उसका रुख चेंज हो गया है कि भाई हाई साहब ने जो अभी खिताब किया है, बड़ी खुशी हुई है कि आज पहली दफ़ा ज़िला लोधरा के अलावा जो हमें सबसे ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा तादाद में बिरादरी मिली है वो बस्ती लोधरा अलीपुर है। दूसरी एक हाई साहब ने बात की है मीरपुर वाली, तो अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर वाली बिरादरी के पास मैं 3 दिन रह के आया हूँ। खैरपुर वाली वो बिरादरी अगले एतवार या इससे आगे पीछे एक बहुत बड़ा आप बिरादरी के लिए कन्वेंशन का इंतज़ाम भी कर रही है। बाकी हाई साहब कोई ऐसी पाकिस्तान में ऐसा कोई ज़िला नहीं जहाँ हम ना गए हुए और बिरादरी को ना मिले हों। तो आप तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला चला है आज से तकरीबन 2-3 साल पहले। तो अल्लाह पाक ने हमें आप बुजुर्गों की दुआओं से हमें बहुत तरक्कियों से नवाजा है और हमें इसके बहुत बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिले हैं। भाइयों, हमारा किसी कौम, किसी मज़हब या किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बिरादरी का एक इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं कि हम अपनी बिरादरी का दुख सुख या जो इनके मसाइल हैं हमने वो हल करने हैं। हमने किसी बिरादरी या किसी मज़हब से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, ना ही हमारा किसी से कोई चंदा लेने का कोई शौक है कि हम उनसे चंदा लेंगे
या कोई चंदा भी चलता है, ये बात नहीं है। अभी माशाल्लाह बहुत बड़ा यानी कि हमारा मसला हुआ था, तो एक काल पे हमारा मेरे ख्याल में 20-25 लाख रुपया 2-3 बंदों ने इकट्ठा करके दिया। बात ये है कि हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह मकसद है ना, यही है कि हमारा इत्तेहाद हो, हमने मिल के रहना है। पूरी बिरादरी जहाँ है, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK वाले उन्होंने भी आना था लेकिन वो किसी मुश्किल की वजह से नहीं आ सके। तो ये सिलसिले चलते रहेंगे। हाजी साहब इंशाल्लाह आप तैयारी करें, हम इंशाल्लाह अगला इलेक्शन आपको MPA का लड़ाएंगे और कामयाब करेंगे। तो हमें तो चाहिए थी कि हमारा 5000 एक बस्ती में वोट है, तो हम अपना कोई नुमाइंदा आके ना कर सकें, ये अब नहीं होगा इंशाल्लाह। अब आपका नाम होगा, हम आपके साथ हैं, आप अपने आप को अकेला ना समझना। जी 5 इंशाल्लाह वोट भी 5 अफराद बन जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह बनेंगे। तो दोस्तों भाइयों, ज्यादा वक्त भी नहीं लेना चाहता, हमारे कायदीन बैठे हैं। आपने ना ये सारी जितने बिरादरी हो ना, आप हमारा हेड हो, आपने हमसे राब्ते में रहना है। इंशाल्लाह अज़ीज हम इधर ही अपना स्टेट बनाएंगे, ठीक है ना जी। इंशाल्लाह हो सकता है कि अगला आल पाकिस्तान का सदर भी शायद यहीं से भी बन सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये तंजीम साजी चली है, इंशाल्लाह अपना ये तंजीम साजी का जो सिलसिला है इधर से आज मुकम्मल करके जाना है। तो आपने हमारे हाथ मजबूत करने हैं, हमने आपके हाथ मजबूत करने हैं। आपने जितने सब भाई बैठे हो एक दूसरे से राब्ते में रहना है। ये नहीं कि चंदा या आना जाना ये सफर होते हैं। बस शाम को ना 1-आधा घंटा हर बंदा अपना अपना वक्त निकाले और किसी बिरादरी का इंतखाब कर ले। आज सिंध से बात करनी है, आज बलूचिस्तान से बात करनी है, आज पंजाब से बात करनी है। तो ये सिलसिले चलते रहेंगे इंशाल्लाह, हम आपके साथ हैं। आपका कोई मसला हो आप हमें मिलेंगे, हम आपको मिलेंगे। तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लेना चाहता, बातें तो बहुत थी लेकिन ये हमारे कैदीन बैठे हैं, ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो YouTube के चैनल लोधरा TV को सब्सक्राइब ज़रूर करें।